नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं दाल भात सब्जी, यानी कोई भी खाना खाने के बाद में हम लोग को क्या करना चाहिए, वो काम हम लोग नहीं करते हैं। इसके कारण जो है हम लोग के शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है, यानी पेट में गैस बनने लगता है। पेट में गैस बनने के कारण भयंकर भयंकर बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। इसके बारे में तो वीडियो नॉलेजफुल होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्त मेरे भाई मेरे तुरंत और जल्दी कीजिएगा कि नॉलेजफुल जानकारी आप लोग के पास में डायरेक्ट पहुंचती रहे और आप लोग के पास में जितनी भी बीमारी है वो हमेशा के लिए दोस्तों मिट जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को दाल भात सब्जी खाने के बाद में आधा घंटा के बाद में पानी जरूर पीना चाहिए। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खाना खा लेते हैं, उसके बाद में 1-2 घंटा के रास्ता रहता है कहीं या खेती में कहीं भी चल जाते हैं, उसके बाद में पानी वो ले करके नहीं जाते हैं या पानी आधा घंटा के बाद में नहीं पीते हैं। इसके कारण जो होती है कि पेट में गैस बनने लगता है। कभी भी खाना यहाँ तक नहीं खाना चाहिए। कभी भी दाल भात सब्जी सुबह के समय में खाना चाहिए। दाल भात सब्जी 12 बजे खाना चाहिए। उसके बाद में रात के समय में 2 रोटी और थोड़ा सा भात खाना चाहिए। इससे क्या होती है कि पेट जो है अच्छा रहता है। लकवा जैसे फाली जैसे भयंकर बीमारी शरीर में उत्पन्न नहीं होती है। जब पेट में हम लोग की गैस बनता है तो इसके चलते लकवा जैसे फाली जैसे भयंकर बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है और हम लोग की जो है मौत हो जाती है। तो इस बीमारियों से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा के बाद में पानी जरूर पीना चाहिए। वो भी ठंडा पानी पीना चाहिए। घर के अंदर जो कल है, नल है, उस नल का पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि दरवाजे के बाहर है पानी और उसमें से पी लिए। और पानी से भी बीमारी होती है। अगर कोई बाई चांस उसमें कीड़ा पड़ गया, मकोड़ा पड़ गया, उसके जो है जहरीला जहरीला कीड़ा आजकल जो है हवा में चल रहा है, तो उससे बचने के लिए हम लोग को कल हो या नल हो घर के अंदर हलवाना चाहिए और रखना चाहिए। कोई भी काम सेपरेट करके रखना चाहिए। इसीलिए घर 10-12 बनाया जाता है कि हर एक आदमी का नियम जो होती है अलग अलग होती है। इसीलिए हम लोग को अलग अलग नियम से रहना है। अलग अलग खान पान जो हमारे सूट में शरीर में सूट कर रहा है उसको खाना है। ये नहीं कि कुछ भी खा लेना है। खिचड़ी जो है 4 दिन हफ्ता में खाना है। आंतों को मजबूत बनाने के लिए, लीवर को मजबूत बनाने के लिए, सेहत सुंदर रखने के लिए। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दूध जरूर खाना चाहिए। दूध में जो है बहुत ज्यादा विटामिन मिलती है। 2 रोटी को आधा केजी दूध में डाल दीजिए, गाय का होना चाहिए, और उसको मसल दीजिए और अच्छी तरह से उसको खा जाइए। उसके बाद में दूध को पी करके सो जाइए आराम से। उसमें जो है कोई इतराज नहीं है। 2 रोटी से ज्यादा नहीं। ये नहीं कि रोटी उसमें पूरा डाल दिए, दूध पूरा संग गया, आपके शरीर और सेहत बिल्कुल नहीं बनेगी। इसीलिए 1 खुरपी अगर आपके पास में है और 1 छैटी और 1 गाय भैंस लगने वाली, तो आपकी सेहत जो है बुलंद हो जाएगी और आप लोग ताकतवर बन जाएंगे। हड्डी मांस मजबूत हो जाएगा, आंखों की रोशनी सुंदर भी हो जाएगा और पैसे की आमदनी वो होने लगेगी कि आप लोग देख करके चौंक जाएंगे। क्योंकि पैसा जो है देश विदेश इंग्लैंड नहीं आए, पैसा जो है यहीं आए। एक सिर्फ खुरपी और 1 छैटी लेना है आप लोग को और घास गढ़ना शुरू कर देना है। और गाय भैंस को जरूर रखना चाहिए। गोबर चिपड़ी जो होगा उसका खाना बनेगा। गोबर चिपड़ी से 2000 या 1000 का महीना आप लोग को किसी भी आदमी को नहीं लगेगा। अमीर गरीब कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव भाई भाई है। मिलजुल करके रहना चाहिए। हम दो हमारे दो अपनाना चाहिए। जीवन सुखी आनंदी बनाना चाहिए। बहुत सभी लोगों के घर में जो है ज्यादा जनसंख्या हो गई है तो 1-1 रोटी खाने के लिए बांटते बांटते खत्म हो जा रहा है और मारपीट झगड़ा सब शुरू हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम लोग को 1 से 2 बाल बच्चा अपनाना है। जीवन सुखी आनंदी बनाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव भाई भाई है। मिलजुल करके रहना चाहिए। मिलजुल करके कोई भी काम करना चाहिए। और जब भी लेटरिन लगे, पेशाब लगे तो तुरंत ही जाना चाहिए। हम लोग जो है बहुत सभी लोग गरीब हो जाते हैं, लेटरिन पेशाब नहीं जाते हैं। कभी भी किसी काम में अगर गए हैं या खेती में काम में गए हैं, लेटरिन लगे पेशाब लगे तो 2 चीज हमेशा साथ रखना चाहिए, खाना और पानी। खाना बेशक भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन पानी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खेती में गए हैं तो बोतल में पानी लेकर के ही जाना चाहिए। अगर प्यास लग गई उसी समय जो है मुंह सूखने लगता है। मुंह सूखने के कारण जो है लकवा फालिस की बीमारी हो जाती है। अगर आप लोग को मुंह सूखने की आदत है तो आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिन लोग को मुंह सूखने की बीमारी है उनको जो है नमक कम खाना चाहिए। रविवार के दिन जो है आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो लोग रविवार के दिन आयोडीन नमक यानी जो नमक होती है उजला वाला वो खाते हैं, उनकी जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, लकवा फालिस की बीमारी होने की संभावना बना रहता है। तो इस बात को आप लोग ख्याल में जरूर रखें। अगर शरीर में गर्मी महसूस होती हो तो आपको लेना है सौंफ, धनिया,
जो मसाला में पीसा जाता है, और 100 ग्राम मिश्री, इन तीनों को 100-100 ग्राम लेकर के कूट पीस करके उखड़ी में और चूरन बना लेना है। और सुबह के समय में सिर्फ 1 चम्मच खाना है। आपके शरीर जो है सुंदर हो जाएगी, शरीर से गर्मी नहीं उष्णता पैदा होगी, आंखों की रोशनी सुंदर रहेगा, कपार चक्कर नहीं देगा, माथा दर्द नहीं करेगा, डांड पीठ में अगर दर्द है तो ये चूरन नहीं खाना है। ये बात आप लोग ख्याल में जरूर रखें, क्योंकि डांड पीठ में अगर दर्द है तो ये बहुत ठंडा होता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन जिन लोगों के शरीर में गर्मी महसूस होती हो उनको ये चीज़ जरूर खाना चाहिए। दाल भात सब्जी थोड़ा सा खाना खाना चाहिए, कभी पेट से खाना अगर खराब खाना है तो उसको कम खाना चाहिए। आप लोग देखते भी होंगे और देखते भी हैं कि बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खेती में इतना खाद खरीदे करके उपजाते हैं कि खाना इतना सा खाना चाहिए, जहर के सामान खाना जो है उपज रही है। तो इस बातों को ध्यान में जरूर देते हुए अपने अपने दोस्तों के पास में ऐसे वीडियो के लिए जानकारी और नॉलेजफुल लगे वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा। और खिचड़ी जो है जरूर खाना चाहिए। जो लोग खिचड़ी नहीं खाते हैं उन्हीं लोग को पेट की बीमारी हो जाती है। हम लोग के लीवर और आंतें जो है हैरान हो जाता है खाना पचाते पचाते, और हैरान होते होते उनकी जो है नष्ट हो जाती है लीवर और आंतें। तो हम लोग कम उम्र में मर जाते हैं तो दफनाया जाता है, नहीं तो जलाया जाता है। तो इस बात को आप लोग ख्याल में जरूर रखें। खान पान पे जरूर ध्यान देना है, सब चीज़ों से बात ज़्यादा ध्यान देना है, हगना मुतना पर नहीं। तो बहुत सभी लोग के पास में लेटरिन बाथरूम नहीं है, गांव में दबे दबे वो लेटरिन बाथरूम नहीं जाते हैं, पेशाब नहीं करते हैं, उसी के चलते लकवा फालिस की बीमारी होती है और बस उनका घर और परिवार सब सत्यानाश हो जाती है। और एक बात ध्यान में रखना है कि पूजा पाठ जरूर करना है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके घर में कभी बरकत होगा नहीं और होता भी नहीं है। इसीलिए अगर 1000 रुपया कमाते हैं आप तो 100 रुपया उसमें से पूजा पाठ में लगाइए। 10,000 कमाते हैं तो नियम के अनुसार तो 1000 माना गया है। अगर 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 पूजा पाठ में लगाना चाहिए। वैसे लोग नहीं करते हैं। पुराने जमाने के लोग थे कि पूजा पाठ में लगाते थे, जो बहुत नियम रखते थे। आजकल के जो है नियम लोग नहीं रखते हैं, इसीलिए जो है हमारी देश और गांव सब गरीब होते जा रहा है। पहले के ज़माने के लोग थे कि बूढ़े आदमी क्या करते थे कि गाय भैंस लेकर के चराना शुरू कर देते थे, हल कुदाली नहीं और कमाने के लिए नहीं जाते थे, वो 20 परिवार को खिलाते थे। आजकल के बूढ़े आदमी को कर दीजिए तो खिसिया जाएंगे और लाठी लेकर के आप ही पर पड़ जाएंगे। आप अच्छे आदमी को अच्छा और शिक्षा दीजिए तो आपको खराब कहेंगे लोग। इसीलिए नॉलेजफुल जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। पहले के ज़माने के लोग गेहूँ लगाते थे, उसके आड़ी आड़ी जो है वो तीसी लगाते थे। तीसी को खाने से पेट साफ रहता है। 1 बार 2 बार लेटरिन लगती है तो पेट साफ रहता है। तो हर कहावत है कि पेट साफा हर रोग दाफा। हम लोग जो है लेटरिन बाथरूम जाने के करते ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं कि लेटरिन बाथरूम हम लोग को नहीं लग रही है, भयंकर गैस्ट्रिक से हम लोग मर रहे हैं। इसीलिए दूध जरूर खाना चाहिए, दूध में थोड़ा सा चीनी खाना चाहिए। और कहीं पर भी आप जाते हैं आते हैं मुंह सूखने लगे तो चीनी 1 चम्मच खा करके ही जाना चाहिए। इससे क्या होती है कि मुंह नहीं सूखेगा, लकवा फालिस की बीमारी नहीं होगी तो हम लोग मरेंगे नहीं। इसीलिए कहीं यात्रा पर जाना है तो दही चिवड़ा चीनी खा करके ही जाना चाहिए। शुभ काम जरूर करना चाहिए। घर बनवाने से पहले या कोई भी शुभ के काम करते हैं, कथा पूजा करवाते हैं पंडित ब्राह्मण के लोगों से और उनको बुला करके, तो इस काम सबसे जरूरी होता है। कभी भी कोई भी काम करना है तो पतरा उतरा दिखवा करके करना चाहिए। इसी से समझना चाहिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उनको जो है कुछ सब चीज़ सादा सादी दिखाई देता है। जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं वो पन्ना में जैसे हम लोग को लिखा रहता है उसी इस तरहथी में जो है या उन लोगों के पतरा में जो है सब होता है। पंडित ब्राह्मण से कोई भी काम करवाना है नया तो उनसे पूछ करके और पतरा पुतरी दिखवा करके तब करवाना चाहिए। बहुत सभी लोग शुरू कर देते हैं कि उसमें क्या रखा है। सुबह के समय में जगना चाहिए, लेटरिन बाथरूम सबसे पहले जाना चाहिए, उसके बाद में स्नान ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अगर पूजा पाठ करने की आदत नहीं है तो 1 लोटा जल जो है सूर्य भगवान को जरूर देना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, जल नहीं देते हैं, उनके घर में कभी बरकत नहीं होता है। 2 रुपया कमाते हैं 10 रुपया पॉकेट से लगता है और बीमारी में लगता है। तो इस बातों को ध्यान में जरूर देना है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं 1 रुपया पूजा पाठ में लगाते हैं तो 100 रुपया वो देवी दुर्गाएं जो है देती है और उनके चारों तरफ से झलल फूलल खेती बाड़ी परिवार जो है वो रहते हैं। तो इस बातों को ख्याल में जरूर रखना है। कभी भी धान लगाइए, गेहूं लगाइए, कभी भी किसी भी बीज भंडार से लाइए तो उसको अच्छा लाइए, जो आपके खाने में शरीर में जो सूट कर रहा है उसको लगाइए। नहीं कि फलाना और चिलाना को देख करके लगा दिए खेती में और वही जो है बीमारी हम लोग के शरीर में उत्पन्न होने लगती है। ये नहीं देखना है कि फलाना के खेत में
10 कट्ठा में 10 क्विंटल धान हो गया और चिल्ला के जो है 20 क्विंटल हो गया, ये नहीं देखना है। हमारे खाने लायक कौन सा चीज जो है वो सूट कर रही है, बेशक 1 केजी हो खेती में, 10 कट्ठा में 1 केजी, सिर्फ 1 केजी को मानिए। अब 1 केजी नहीं होगा 10 कट्ठा में। पहले के जमाने के लोग थे, अगहनी धान बोते थे, उसका मार जो है भात और मीठा लगता था और 200 बरस लोग जीते थे। अब 3 महीना में धान जो है फूट जाती है। और लड़के लड़कियों को कभी भी शादी करना है तो कम से कम 18 साल के अंदर, यानी उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाए तो करना चाहिए। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि कम उम्र में शादी लड़के लड़कियों को कर देते हैं, वही जो है बीमारी होती है। लड़का लड़की होने में उसको जो है गर्भ अवस्था के समय में वो लड़का या लड़कियों की जो है जीवन चली जाती है। बहुत सभी लोग हॉस्पिटल में जो है मर रहे हैं। तो इस बातों को ख्याल में जरूर रखना है। 23, 24, 25 के अंतराल में शादी करना चाहिए। उन्हीं लड़के लड़कियों को जल्दी शादी करना चाहिए जिन लोगों के शरीर में बीमारी है, जैसे कि जो कोई बीमारी हटाके हो गया, उन लड़के को लड़कियों को शादी कर देने पर ये होता है कि बाप माताजी को है थोड़ा देख लेते हैं और उनकी जीवन कब रहे कब ना रहे, इसके चलते लोग शादी करते हैं। अगर लड़का लड़की बहुत खुश है, सुंदर है, शरीर में कोई बीमारी अगर नहीं है, तो उन लड़के लड़कियों को शादी कभी भी 25-30 के अंतराल में ही करना चाहिए, क्योंकि वो कमाने लायक हो जाए। पैसा कमाने लायक के लिए जब हो जाएंगे तो अपने औरत को, बाल बच्चे को देखने सुनने के लिए हो जाएंगे। ये नहीं कि कर दिए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1 लड़का हो खाना है तो 5-5 लड़का, 10-10 लड़का हो खाते जा रहे हैं, रात भर सोए ही रह जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारे दो अपनाना है, जीवन सुखी आनंदी बनाना है। जब ये जो पढ़ाई होती है ये सब पढ़ाई करवाना चाहिए। पहले के ज़माने में सब सुख सुविधा मिलती थी, अब जो है नहीं मिल रही है। सरकारी योजनाओं में जो है सब चीज़ मिलता था, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि अपने लड़के लड़कियों को पढ़ाएंगे तो कहाँ कौन चीज़ मिल रहा है उनको सब पता होता है। इसीलिए हम कहते हैं एक गांव में एक वैज्ञानिक, एक सरकारी डॉक्टर, एक जो है मास्टर, ये सरकारी होना चाहिए और सब चीज़ों को बताने के लिए। बहुत सभी लोग जो है ये सब जो काम होता है वो सब जो अच्छे लोग होते हैं उनके हाथ में होता है, ये सब नेता फेता के हाथ में होता है। देश को बिगाड़ने के लिए नेता का काम होता है और देश को बनाने के लिए सब नेता करते हैं। नेता अगर सही हो जाए तो देश में थोड़ा सा भी चींटी जो है लात नहीं पकड़ेगी। तो इस बातों को ध्यान में देते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नॉलेजफुल लगी होगी तो, अगर नॉलेजफुल नहीं लगी होगी तो यहीं वीडियो को छोड़ करके चले जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।